ये वो एग्जाम्पल है। हम छोटी सी बात पे गिव अप कर जाते हैं, हमें लगता है कि यार नहीं, एक पेपर में मार्क्स कम हो गए, मैं नहीं कर सकता। अरे भाई, केवल एक लाइन सुमित के लिए सोचनी है, आई कैन डू इट और नेवर गिव अप। मतलब एग्ज़ाम से 2-3 मंथ पहले मतलब मेरे पापा एक्सपायर कर गए। क्या कुछ अलग कोटा आने से फ़ायदा हुआ? नहीं सर, कोटा आने से तो बहुत फ़ायदा हुआ सर। आप लोगों का गाइडेंस मिला, उससे मुझे क्या जो माहौल देता है वो मतलब अक्सर कहीं नहीं मिलता है। फिर टेस्ट देता रहा, एक भी टेस्ट मैंने मिस नहीं किया हूँ। एक्स्ट्रा पेपर जो होते थे मैंने काउंटर से ले लेता था, अलग अलग बैच के पेपर काउंटर से मैं ले लेता था और वो रूम पे जाकर मैं हर एक पेपर को सॉल्व करता था और उसका प्रॉपर एनालिसिस करता था मैं। मेरे अकॉर्डिंग रेगुलर बेसिस पे अगर व्यक्ति चलता रहता है तो उस लक्ष्य को पा ही लेता है। ऐसा नहीं है कि मैंने किया फिर छोड़ दिया तो उसके बेसिस पे तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ही। अगर मैं रेगुलर चल रहा हूँ, कभी धीरे चल रहा हूँ, कभी तेज चल रहा हूँ, रेगुलर चल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग तो मैं अपना लक्ष्य हासिल करूँगा ही। नमस्कार। और नीट 2024 का जो रिजल्ट इस तरीके से धमाकेदार मोशन ने जनरेट किया है, प्रोड्यूस किया है, उस रिजल्ट की सीरीज में एक और बड़ी चीज, और वो है सुमित कुमार। हम सब लोग अब सुमित कुमार के साथ बात करेंगे और सुमित अपनी जर्नी को आपके सामने लाएगा और सुमित के वर्ड्स सुनकर आप ये देखिएगा कि किस तरीके से इस स्टूडेंट ने अपनी तैयारी करी, जिसने सेल्फ स्टडी करके मार्क्स लाया और फिर मोशन के एक बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी करी है। मेरे साथ है सुमित। यस सुमित, अपने बारे में पूरी बात बताओ। हेलो, मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने पिछले साल सेल्फ स्टडी की थी, इसमें 551 मार्क्स आए थे। मैंने इस साल मोशन के जे-स्टार बैच ज्वाइन किया हूँ, इसमें मेरे 662 मार्क्स। क्या बात है, 662 मार्क्स, बहुत बढ़िया, क्या बात है। थैंक यू सर। सुमित, आपके इसी तरीके से मार्क्स जे-स्टार बैच में चल रहे थे माइनर टेस्ट में, या इससे भी ज़्यादा आते थे या कोई बात? सर कभी कभी मार्क्स अप एंड डाउन होते रहते थे, कभी 540 नंबर भी आते थे, कभी 590 नंबर भी आते थे, कभी 690 भी आए हुए मेरे। क्या बात है, मतलब इसी रेगुलर रेंज में, यानी फ्लैक्चुएट रहे। जैसे मतलब 640 प्लस हमेशा रहते थे एवरेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मार्क्स, बहुत बढ़िया। कैसे तैयारी करी बेटा पूरे साल? क्या लगा, क्या कुछ अलग कोटा आने से फ़ायदा हुआ? यस सर, कोटा आने से तो बहुत फ़ायदा हुआ सर। आप लोगों का गाइडेंस मिला, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। मतलब मैं रेगुलर पढ़ाई करता रहता, रेगुलर बेसिस पे अपना कुछ ना कुछ देता रहता था। अगर मैं जिस रोज़ नहीं पढ़ता था तो मुझे लगता था, अंदर से फीलिंग आती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे अफसोस होता था ऐसा। बट फिर आप लोगों से मिलता था तो मुझे लगती थी कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा, तो मैं फिर रेगुलर अपने पढ़ाई पे लग जाता था। कंपटीशन तो है कोटा में? यस सर, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा और उस एटमॉस्फेयर में पढ़ने का मन बहुत करता है, क्यों? यस सर, मतलब कोटा जो माहौल देता है वो मतलब अक्सर कहीं नहीं मिलता है। क्या बात? कोटा में मतलब चारों तरफ बच्चे ही बच्चे हैं, टेस्ट पेपर का एनालिसिस प्रॉपर होता है, तो उससे मतलब प्रॉपर माहौल मिलता है कोटा में। एक छोटी सी बात है सुमित, यस सर। जैसे पर्सनल अटेंशन, पर्सनल केयर में हम आपके साथ रहे, आपसे बातें करी, बीच में डिस्कशन करा। जहाँ तो मुझे याद है, आपसे डिस्कशन में एक बहुत ही मतलब अप्रिय घटना हुई थी, इंसिडेंट, जिसने आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था। Yes, और उस sir. डिस्टर्बेंस के बाद जिस तरीके से आप उठे, मैं चाहूँगा आप उस कहानी को, उस बात को, उस घटना को शेयर कर सकते हैं, अगर आपको कोई मतलब हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हो। एक्चुअली ये हम ये चाहते हैं। हाँ, यस सर। एक रीजन केवल इसके पीछे ये है कि इतने सालों से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लगभग 20 to 23 ईयर्स ललित सर, AB सर और मुझे हो गए हैं। तो हर साल कई बार अनलकीली बच्चों के साथ में ऐसे इंसिडेंसेस जुड़ जाते हैं और वहाँ पर आकर के बच्चा हिम्मत हार जाता है, गिव अप कर देता है। आज सुमित हमारे पास वो एग्जाम्पल है। ठीक है, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, बट इनकेस अगर होता है, ऐसी सिचुएशन में अगर हम आते हैं तो कैसे हमें हिम्मत नहीं हारते हुए आगे बढ़ना चाहिए, वो हम सुमित से सुनना चाह रहे हैं। और इस वीडियो में इस बात के डिस्कशन का केवल एक ही मोटिव है, केवल एक मोटो है कि बच्चों, हमें किसी भी परिस्थिति में गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर हम गिव अप नहीं करते हैं तो अच्छे दिन भी हमारे लिए आते हैं। यस सुमित, यस सुमित, अपनी उस बात को अगर। सर मतलब एग्ज़ाम से 2-3 मंथ पहले मतलब मेरे पापा एक्सपायर कर गए, तो उसके चलते मेरे घर जाना पड़ा, तो उसके कारण 1 मंथ मेरी पढ़ाई डिले हुई। तो उसका तो कुछ इम्पैक्ट पड़ा मेरी लाइफ पे। मुझे हमेशा मतलब माइंड में रहता था कि ऐसा मेरे साथ इंसिडेंस हुआ है, उसका तो कुछ असर आ रहा था। बट मैंने फिर आप लोगों से मिला, आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो फिर मैंने ठीक अपनी मेहनत दी, अपनी रेगुलर पढ़ाई बेसिस करती रही और इसी तरह से मैंने मतलब अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। क्या मतलब
ये इस बात का है जैसे सर जब इसके साथ ये हुआ था ये आई थिंक 20 डेज या 15 डेज आप कोटा से चले गए थे है ना नहीं सर 25 डेज में 25 डेज ये जिससे सर चला गया था कोटा से, उसके बाद ये आया, इसने आके अपनी बात जब ये बताई तो मैंने इससे जब डिस्कस हो रहा था तो बहुत ही ज़्यादा ये इमोशनल हो गया, बहुत रोया। और ये इतनी बड़ी घटना किसी के साथ भी हो सकती है और लोग छोटी सी बात पे गिव अप कर जाते हैं। इतना बड़ा एपिसोड हुआ है। उसके बाद मैंने इससे बोला कि अगर तेरे पापा का ही सपना था, उन्होंने कोटा भेज के तुझे डॉक्टर बनने के लिए भेजा है, तो यार अब उनके लिए तेरी सबसे बड़ी चीज़ यही है कि तू उनको बना के ठीक बात, तू इस चीज़ को समझ। और उस दिन इसने सोचा कि यार सर वाकई में आप ये बात कह रहे हो, मैं इस चीज़ को। उसके बाद भी इसमें बीच बीच में कुछ इश्यूज आए जो उसकी फैमिली में, जिसके इसको लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन ये उस समय फिर मजबूत रहा। और हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये वो एग्जाम्पल है। हम छोटी सी बात पे गिव अप कर जाते हैं, हमें लगता है कि यार नहीं एक पेपर में मार्क्स कम हो गए, मैं नहीं कर सकता। अरे भाई केवल एक लाइन सुमित के लिए सोचनी है, आई कैन डू इट और नेवर गिव अप, बस दैट्स ऑल। इस बच्चे ने, इससे बड़ी घटना किसी के साथ ना हो भगवान करे, और उसके बाद भी इसने अपने आप को प्रूव कर दिखाया और कोटा आकर अपनी तैयारी करके 662 मार्क्स लाए। क्यों सुमित? यस सर। सुमित अपनी तैयारी कैसे करी उसको थोड़ा बता सकते हो? पूरे साल कैसे, मतलब क्या कुछ, या लास्ट टाइम पे कुछ तैयारी? सर लास्ट टाइम मैंने काफ़ी अच्छी मेहनत की थी, तो उसके कारण उस साल का मेहनत मुझे इस साल मिला। मैं पिछले साल के कंपेयर में थोड़ी कम मेहनत इस साल किया हूँ, मुझे ऐसा गिल्टी फील हो रहा है। अगर मैं पिछले साल के जैसे इस साल भी मेहनत करता तो मैं इससे अच्छे स्कोर ऑब्टेन कर सकता था। नहीं बेटा, वो But अब वो मैं समझ रहा हूँ ना कि वो तो इस बार कम का रीजन आप एक बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैंने मतलब रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देता रहा, एक भी टेस्ट मैंने मिस नहीं किया हूँ। अच्छी बात है। एक्स्ट्रा पेपर जो होते थे मैंने काउंटर से ले लेता था, अलग अलग बैच के पेपर काउंटर से मैं ले लेता था, और वो रूम पे जाके मैं हर एक पेपर को क्या बात है, मतलब सॉल्व करता था और उसका प्रॉपर एनालिसिस क्या करता बात था है। मैं। लोगों का पेपर अगर मिस हो जाता है तो उसके बाद उसको आराम से ये काउंटर से पेपर कलेक्ट करके घर पे रूम पे दे रहा है, मतलब आप देखिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स। सर यही है कंसिस्टेंसी, अगर स्टूडेंट अगर रखता है हाँ। तो सक्सेस तो उसको मिलती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात, बिल्कुल सही बात है। और सुमित कैसा, मतलब अब क्या फील हो रहा है? अब तो सर बस माँ बाप का सपना पूरा हो गया, क्या बात पापा का है। सपना था ये मैंने हाँ। पूरा कर दिया। हाँ क्या बात है। अच्छा, आप जो नए बच्चे आ रहे हैं, यस सर। मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कोई ऐसा मैसेज देना चाह रहे हो तो आप? हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो ये जो अप्रिय घटना है ना, वो किसी के साथ हो सकती है, Yes. कोई भी हो, किसी के साथ हो, XYZ कोई भी बच्चा हो। पर कई बच्चे होता है ना, जैसे पढ़ाई छोड़ देते हैं या अपने घर चले जाते हैं, जैसे आप भी गए फिर वापस से आ गए हो। अच्छा, कोटा आने का आइडिया कहाँ से है आपके पास में? सर मतलब कहाँ से मोटिवेशन आया कि मेरे को कोटा जाना है? जैसे आपने एक साल तो तैयारी करी, उसके बाद में फिर क्या लगा आपको कि मेरे को कोटा जाना है? कोटा ही क्यों आए? अच्छा, कोटा आने के बाद भी आप मोशन में क्यों आए फिर? मतलब कुछ तो सोचा होगा ना बेटा? मैंने पिछले साल तैयारी की सेल्फ, उसके बाद मैंने घर चला गया, तो मैं सोचा नहीं था कि मैं वापस कोटा आऊँगा। ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था वो न्यूटन, तो वो मतलब न्यूटन नाम उसका? यस सर। हाँ, न्यूटन अपने अपने ही student। अच्छा ठीक है। तो वो मतलब मोशन में ही था, जे स्टार बैच में था। ठीक है ठीक है। तो उसने मुझे मतलब कॉल किया, उसने मुझे बोला कि आ जा भाई कोटा। तो मैंने सोचा कि उस समय मेरी इकोनॉमिक स्थिति थोड़ी डाउन थी, तो मैंने सोचा कि यार जाऊँ या ना जाऊँ, थोड़ा सब चीज़ देखना पड़ रहा था। तो उसने मेरे को जिद किया कि आ जा भाई, आ जा भाई। तो मैं वापस मम्मी पापा को कन्विंस किया और मैं वापस कोटा आ गया। तो कोटा आने के बाद तो फिर जैसी सर से मिला तो फिर मैं एडमिशन ले लिया। फिर वो अपना जे स्टार बैच मैंने ऑब्टेन किया। उसके बाद रेगुलर बेसिस पर मैंने पढ़ाई करती रही, मेरा तो पढ़ा हुआ था, और सर लोगों की मतलब हेल्प से मैं सब करता गया और बस। तो न्यूटन ने सही रास्ता दिखा दिया मतलब आपको? यस सर। वो मैं उसके लिए बोलना चाहता हूँ, वो मुझे मतलब वो टर्निंग पॉइंट है आपकी यस लाइफ सर, का। वो मुझे यहाँ सही बात है। पे लेके आ गया, बट उसकी हेल्थ इशू थी तो वो घर चला गया। वो बहुत बड़ा फाइटर है सर, उसकी एक अलग स्टोरी है। Yes, चलो कोई Yes, बात sir. नहीं। ठीक है ना? हाँ, पर इसके लिए तो चिराग है सर वो। इसके लिए यस सर, इसमें- उसने सही रास्ता दिखा दिया। उसने मुझे वापस अच्छे जगह पे ला दिया। मैंने बेटा कहा क्या होता है, साथ रहेंगे, बट ऊपर वाला जो है ना, Yes, sir. वो किसी न किसी को जरूर भेज देता है अपनी मदद के लिए। जरिया बना दिया जरिया उन्होंने, बना न्यूटन दिया। के जरिए Yes, आपको तो आशीर्वाद न्यूटन मिला। है कि मतलब न्यूटन को अब तो थैंक यू बोलना चाहिए आपको आपको वीडियो के मेहनत माध्यम यस से। सर, दोस्त है, जहाँ थैंक पर यू भी तो वो सुन बोलूंगा रहा मैं। होगा वीडियो, तो वो जरूर देखे इसको। और अब ये है कि अपनी मम्मा को, अपनी फैमिली मेंबर्स को हमेशा साथ रखना है, टाइम देना है उनको। बेटा देखो, पढ़ाई आप आगे भी करोगे, MBBS जब आप करेंगे बहुत टाइट शेड्यूल होगा आपका, हेक्टिक होगा, क्लासेस मॉर्निंग से 4 बजे तक क्लासेस लगती हैं, ठीक है, फिर आपको OPD पे भी जाना पड़ेगा, आपकी ड्यूटीज़ भी होंगी, लेकिन ये आपको तय रखना है हमेशा
ये ध्यान रखना है कि मुझे घर पर ज़रूर बात करनी है, ठीक है, सबको अपने साथ में कनेक्टेड रखना है, कोई भी डिसकनेक्टेड फील नहीं करना चाहिए आपसे, ठीक है। Yes, yes, sir. और मतलब एक एग्जाम्पल आपको सेट करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है, ठीक है, कि वो कभी भी गिव अप नहीं करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें, सफलता जरूर मिलेगी उनको। यस सर, वो तो बात है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर रेगुलर बेसिस पे अगर व्यक्ति चलता रहता है तो उस लक्ष्य को पा ही लेता है। ऐसा नहीं है कि मैंने किया फिर छोड़ दिया, किया छोड़ दिया, तो उसके बेसिस पे तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ही। अगर मैं रेगुलर चल रहा हूँ, कभी धीरे चल रहा हूँ, कभी तेज चल रहा हूँ, मगर रेगुलर चल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग तो मैं अपना लक्ष्य हासिल करूंगा ही। बहुत बढ़िया। तो चलना डेली है, यस सर, चलना डेली है। चाहे कम चल लो, कम चलो या ज़्यादा चलो, बट चलना डेली है। सही बात बोली आपने। मेरा कभी ऐसा था कि मैं जिस रोज मैं पढ़ाई नहीं करता था तो मुझे अंदर से अलग अलग फीलिंग आती थी कि यार मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं हो रही। बहुत बढ़िया। तो ये सुमित मोशन के जे स्टार बैच का 662 मार्क्स नीट में एक्सपेक्टेड है अभी 2024 Yes, sir. में, और आपने इसकी ये बात और ये सुनी, और ये सिर्फ हमारे को मिलने का और बात करने का एक ही था कि कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है, लेकिन अगर हमारा मंजिल, हमारा टारगेट हमें 24 घंटे दिख रहा है ना, तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। सुमित ने नीट को क्रैक करके अपना सपना पूरा किया है। थैंक यू सुमित। अपना सपना, अपने माँ बाप का सपना पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, Wish you all the best. ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।